आज सेलिब्रेशन है हमारी टीम से मैम की रॉयल्टी कंप्लीट हुई है ना। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी अपने अपने नाम से बैठे, रीनेम कर लीजिए प्लीज। मीटिंग स्टार्ट हो गई, सभी फटाफट रीनेम कर लीजिए, है ना। जब तक सभी ज्वाइन करते हैं, अभी हमारे पास 1 मिनट है, तब तक रीनेम कर लीजिए। इसीलिए मैंने पहले स्टार्ट करवा दिया ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो, है ना। फटाफट फास्ट रीनेम कीजिए, इसके बाद में फिर हम रखेंगे मैम का सेलिब्रेशन। हाँ जी। जिनको भी रीनेम करना नहीं आ रहा है भाई, ध्यान से देख लीजिए। आप देखो स्क्रीन पे नीचे देखो, 4 नंबर पे ऑप्शन आ रहा है पार्टिसिपेंट का, इस पे क्लिक करो। ये AL+1 प्लस 1 आपका कुछ नाम होगा ना भाई, अपने नाम पे टच करो। इसके बाद में रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, अपना नाम लिखो, जो भी है आपका नाम, ठीक है। इस तरीके से नाम टाइप करके जो भी आपका नाम हो। अच्छा ठीक है, बढ़िया है, खराब है। ठीक है, ओके कर दो तो रीनेम हो जाएगा। नहीं तो फिर मैं रिमूव मारना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि भाई अब हमारा टाइम हो चुका है। आज इतने बेस्ट और इतने अमेजिंग दिन को हम यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। आज का हमारा जो दिन है वो वाकई में हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, और बहुत ही ज्यादा प्राउड वाला दिन है हम सभी के लिए। क्यों? क्योंकि आज हमारी टीम से सीमा सोनी मैम, जो कि हरियाणा से हैं, आज उनका रॉयल्टी कंप्लीट हुआ है। मतलब रॉयल्टी तो उनका 2 दिन पहले कंप्लीट हो गया था, आज सेलिब्रेशन रखा जा रहा है उनका। और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि आज उन्होंने कंपनी का एक पद हासिल कर लिया है, जो कि उन्होंने बहुत कम समय में और बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ, ईमानदारी के साथ उन्होंने इस बिजनेस को समझा, सीखा, सुना और देखा और कर रहे हैं। साथ साथ में सीखने के साथ साथ में वो वर्क भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सीखने के साथ साथ में वो प्रमोशन भी कर रहे हैं, सीखते भी जा रहे हैं, वो प्रमोशन भी करते जा रहे हैं, सीखते भी जा रहे हैं और साथ में कमाते भी जा रहे हैं, है ना। उन्होंने दोनों चीज पे फोकस किया तो उनको दोनों चीज में कामयाबी मिलती जा रही है ना। आज आप सभी उनकी जर्नी सुनेंगे। और हाँ, मीटिंग में आ गई क्या सीमा मैम? 1 मिनट सर्च करते हैं। हाँ, मीटिंग में आ गए हैं मैम। मैम अनम्यूट योर सेल्फ, सीमा मैम। थैंक यू माया मैम। मैम। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बिगेस्ट सभी बहुत अच्छे होंगे। बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, फर्स्ट तो आपको कि आपने थैंक यू बहुत सो मच कम समय मैम। में सच में रॉयल्टी कंप्लीट की। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा, सच सभी में। मेंबर्स अपना कैमरा ऑन कर लें भाई, प्लीज आज तो कर सभी लें। कैमरा ऑन करें, सभी कैमरा ऑन करें। मैम का सेलिब्रेशन है आज। और माया मैम प्लीज, अगर आप मीटिंग में आ गए हो तो अनम्यूट योर सेल्फ डियर, क्योंकि यस मैम, भाई मैं आ गई हूँ। और हम सबसे पहले मैं ये, जितने भी मेंबर्स हैं, मैंने वोट भी डाला था, लेकिन फिर भी अभी तक ओनली 52 मेंबर्स क्यों हैं? लीडर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई क्यों नहीं निभा रहे हैं? है ना, सभी फटाफट अपनी टीम को ज्वाइन करवाइए। जितने भी लीडर्स यहाँ पे अवेलेबल है, कॉल कीजिए, उनको लेकर आइए मीटिंग में। तभी मीटिंग स्टार्ट होगी, तब तक नहीं होगी मीटिंग स्टार्ट। और कैमरा ऑन करना हर एक मेंबर को कैमरा ऑन करना है। जो कैमरा ऑन नहीं करेगा, मैं उसको मीटिंग से लेफ्ट भी कर दूंगी। मैम वॉइस देखो आ आज रही है? हमारी, हेलो मैम। हाँ हाँ, उनको मैसेज तो छोड़ा है सब लोगों को, पर देख लेते हैं, मीटिंग ज्वाइन नहीं करते। प्लीज सभी को कैमरा ऑन करना है, माइक ऑन नहीं करना है, ऐसा करो मैम, है ना। आप माइक सिर्फ और सिर्फ माइक ना सिर्फ माया मैम और सीमा मैम
बस तीनों ही अनम्यूट रखेंगे, बाकी के सभी म्यूट कर लीजिए प्लीज, और सभी अपने अपने कैमरे ऑन रखिए। मेरी स्क्रीन बंद करो। सभी अपने अपने कैमरे ऑन कीजिए। स्टार्ट करें माया मैम? यस। है ना? तो सबसे पहले तो भाई हमारे माया मैम का ही थोड़ा सा माया मैम से ही शुरुआत करते हैं कि माया मैम की टीम से सीमा सोनी मैम, जिनकी आज रॉयल्टी कंप्लीट हुई है, तो सबसे पहले तो माया मैम को बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कि उन्होंने उनकी टीम पर मेहनत की है और अपनी टीम को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं वो, तभी आज उनकी टीम से इतने बेस्ट रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं। वेरी वेरी बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन माया मैम। और ये आपकी मेहनत और लगन और आपका डेडिकेशन और आपका जुनून और आपका साथ, टीम के साथ, टीम का साथ, उसी से आज ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। और दूसरी चीज, सीमा मैम, सीमा मैम की लगन और मेहनत, और सीमा मैम ने हाथ पकड़ा रखा अपने लीडर का, अपने सीनियर का, अपनी अपलाइन का, सुपर अपलाइन का, तो आज उन्हें इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और उन्होंने खुद ने एक, उनका खुद का इतना बेस्ट जुनून है, जज्बा है, कि वो सारी चीजें खुद से सीखती हैं, खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं, और कभी भी ये नहीं कि अपने सीनियर का रिस्पेक्ट ना करती हूँ, हमेशा अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी लीडर का रिस्पेक्ट करती हैं, और बहुत ही बेस्ट तरीके से वो यहाँ पे वर्क को कर रही हैं, समझ रही हैं। तो सीमा मैम को भी बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और आज उन्होंने बहुत कम समय में अपनी रॉयल्टी कंप्लीट की है, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी वेरी बिगेस्ट थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू मैम। मैम, थैंक सच यू में सो मच बहुत मैम। खुशी हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मैम। हाँ सुलोचना मैम, आप अपना कैमरा ऑन करो और और प्लस में माइक भी आप ऑन करना। अगर श्वेता मैम है तो आप भी कीजिए मैम प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल। श्वेता मैम और सुलोचना मैम, दोनों अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। आप भी मैम के लिए कुछ बोलें, और माया मैम आप भी मैम के लिए कुछ बोलें। इसके बाद में हम सभी फिर सीमा मैम की जर्नी सुनेंगे, भाई बहुत एक्साइटेड है उनकी जर्नी सुनने के लिए, है ना? तो हम माया मैम से भी सुनेंगे, और श्वेता मैम से भी, और सुलोचना मैम से भी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। लेकिन कोई मत भूलना, वीडियो सभी को बनाना है, ठीक है? नहीं तो पता चले उस दिन जैसे वीडियो का बोल दिया बट वीडियो किसी ने बनाया ना हो, है ना? तो वीडियो सभी को बनाना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो सीमा मैम आपको वेरी वेरी बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन में। आपने बहुत ही मतलब कम टाइम में मेहनत से, लगन से एंड पैशन से बहुत बेस्ट तरीके से अपने फर्स्ट सीढ़ी को आप चढ़े हैं। बहुत अच्छे से अपने इस जो आपका सपना आप यहाँ पे लेके आए हैं, उसको आप फुलफिल करते जा रहे हो। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आपकी ये मेहनत, आपकी टीम का सपोर्ट, आपके लीडर्स का सपोर्ट, जिस वजह से आज आप इतने आगे बढ़े हो, बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मेरी बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आप खूब आगे थैंक यू जाओ, सो खूब मच मैम। तरक्की करो, आपके हर एक ड्रीम्स को यहाँ पे फुलफिल करो। बस मेरी यही दुआ है आपके लिए। थैंक यू मैम, हाँ थैंक यू सीमा सो मैम मच। बहुत ही बेस्ट तरीके से यहाँ पे ज्वाइन के मतलब फैमिली में रहती है अपनी, मतलब पूरी फैमिली को, बच्चों को, हस्बैंड को एंड सासू माँ को। थोड़ा सा मैं बता दूं, इतनी मतलब अभी ये जो अपना सेमिनार हुआ था ना, मैम के जो मदर इन लॉ है उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अपने पास रहता है बहाने, लेकिन मैम के पास कोई भी बहाना नहीं था। ये उनका सबसे बड़ा, मैं मतलब सबसे प्लस पॉइंट मानती हूँ ये मैम का मैं। तो उनके अंदर जो डेडिकेशन, जो जुनून है, सच में यार, इतना डेडिकेशन अगर हर बंदे के अंदर हो ना तो बहुत आगे जा सकता मम्मी है। और उनसे भी मैं यही बोलूंगी, इसी चीज को फॉलो करते। रॉयल्टी हो गई ना कंप्लीट, उसका रॉयल्टी कंप्लीट हो गई ना उसके लिए। मैम मम्मी भी आए हैं। कि माँ को वाह, भी- जय श्री कृष्ण आंटी। राधे राधे जी। राधे राधे। वेरी वेरी और बिगेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपकी बहू ने ना रॉयल्टी कंप्लीट कर ली है भाई, फाइनली। अच्छा, बधाइयाँ हो आपको भी।
ठीक हो यार। अब मम्मी वाली करवानी है मैम। मंजू मैम का शायद नेटवर्क चला गया। भाई लखपति, नेक्स्ट अचीवमेंट लखपति का है अब आपका। यस मैम, बिल्कुल। और हमें विश्वास है कि आप बहुत जल्दी रॉयल्टी भी कंप्लीट कर लोगे। रॉयल्टी तो हो गई मैम, लखपति। अरे सॉरी, रॉयल्टी तो कंप्लीट हो गई, लखपति क्योंकि बहुत कम समय में आप लखपति भी कंप्लीट हो जाओगे और बहुत जल्दी यस मैम, अचीवमेंट भी करोगे आप, है बिल्कुल। ना। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। उनके अंदर वो डेडिकेशन, वो जुनून है। आज उनकी मम्मा को, उनकी सासू माँ को, मतलब इन लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा कि आज मुझे इतनी प्यारी बहू मिली जो मेरे को भी संभाल रही, मेरे घर को भी, मेरे बेटे को भी, मेरे पौधे को भी और प्लस बिजनेस को भी संभाल रही है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है मैम। हाँ, थैंक यू अगर मैम। सुलोचना मैम तो प्लीज मैम सीमा मैम के बारे में आप बोलिए। हाँ जी मैम, राधे राधे मैम। जी राधे राधे। राधे राधे। कैसे पानी नहीं है, पानी कैसे हो जी? थोड़ा कंगाल कर एक डाल मिनट। लेना। बहुत बहुत अच्छे हैं अच्छे मैम। हैं हम। जी मैं भी बढ़िया हूँ मैम। और 3 दिन से पता है सीमा मैम की रॉयल्टी का, और 3 दिन से मेरा बाकी नहीं रह रही। बार बार बोल रही मैम आप। मैम आपने बता दिया टीम को, जैसे मैम की आईडी, वो आईडी आई थी ना, वो एक्टिवेट नहीं हुई थी, और मैंने पूरी टीम में बता दिया मैम की रॉयल्टी होगी, मैम की। मैम को भी बोल दिया, आपको भी बोल दिया मैसेज करके, वर्षा मैम के पास भी मैसेज कर दिया कि मेरी टीम से एक और रॉयल्टी निकल के आई। तो सीमा मैम बोली कि मैम आपने बोल दिया इतनी जल्दी? मैं कहा हाँ बोल दिया। मैंने कहा नहीं मैम, मेरे को तो थोड़ा पेशेंस रखना था, एक बार आईडी एक्टिवेट हो जानी उसके बाद बताऊंगी। मैं बोली, मैं कहा सीमा, मेरे तो सब्र ही नहीं था, बस मेरी इतनी खुशी हो रही थी कि सीमा की रॉयल्टी होगी, किसको बताऊं? सबसे पहले अपने लीडर को ही पकड़ा और उनको ही बताया। बाकी मैम, सीमा मैम के बारे में तो क्या बोलूं, शब्द ही नहीं है पास में। अमेजिंग है, इतनी सुपर शायद ही कोई होगी कि इतने माइंडसेट से। मेरा तो कुछ भी नहीं है मैम, सीमा मैम के आगे माइंडसेट इतने जबरदस्त, इतने खतरनाक तरीके का माइंडसेट है ना मैम का। सच में ये इतनी जल्दी लखपति की उसमें आने वाली है कि इन बहुत जल्द, और खुद नहीं, इनकी टीम से बहुत से मेंबर आएंगे मैम। सीमा मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो यार, आपके बारे में देखो कोई शब्द ही नहीं है पास में, अगर मैं कुछ बोलूं क्या बोलूं आपके बारे में, कुछ नहीं है। इतनी बेस्ट तरीके से थैंक यू मैम। आपका देखो जो काम करने का तरीका नहीं। पहली बात तो मेंबर ज्वाइन हुए हैं, आने के बाद क्या है, बहाने मारने लग गए हैं कि मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम होगी, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी एक। आपने हर एक चीज को देखो, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम हुई, आपकी कितनी तबीयत खराब हुई है उस टाइम पर। सच में मैम आपकी आवाज भी नहीं निकला थी, बस खांसी खांसी खांसी। और सल्यूट है मैम, उस टाइम पर भी आपने इतनी मेहनत करी, और इतना कभी भी अगर मैम के पास कॉल करते हैं, मैम इग्नोर नहीं करती। हाँ मैडम बोला रहा है, अगर एक टाइम ना देखेगी तो दूसरे टाइम खुद फोन करके बोले क्या मैम आपकी कॉल आई। अगर गलती से मिस कॉल चल जाए तब भी मैम कॉल करती है, हाँ मैम आपकी कॉल आई थी। तो मैम का ये जो सीखने का और चीजों को डुप्लीकेट करने का जज्बा था नहीं मैम, सच में गजब है। और इसी तरीके से अगर आप हम लोग आगे पूरी की पूरी टीम करते जाएंगे ना, जैसे हमारा डुप्लीकेशन है उसको अच्छी तरीके से सेम करते जाएंगे ना, तो हरियाणा से इतनी बड़ी, हर हरियाणा के हर घर में, मेरा अब मिशन बनाया कि हरियाणा के हर घर में यस बीज का डंका गूंजेगा, हर घर से लखपति रॉयल्टी निकलेंगे मैम। और जैसे बिल्कुल सीमा डियर, मैम, जैसे 100%। सीमा मैम कहते हैं जैसे ना, जो लीडर ठान जो लेते हैं, जो ठान लेते हैं ना वो एक दिन जरूर होता है, 100% ठान लिया सक्सेस मैम, होता है। ठान लिया मैम। क्योंकि सीमा मैम जैसे वही। लीडर मेरे पास आ रहे हैं ना, सच में इतने खतरनाक माइंडसेट वाले मेंबरों की मेरे को तो सख्त जरूरत थी, ताकि कभी मैं खुद कमजोर पड़ू ना तो मेरे टीम वाले मेरे को संभाल ले, हाँ मैम कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग रहे, अब चलो। सीमा बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ जी मैम। सीमा मैम फिर से आपको बार बार बधाइयाँ, बिग बिग बिग, मेरे को मैम, तो समझ ही नहीं है, इतनी खुशी तो मेरे को देखो, मेरी खुद की रॉयल्टी कंप्लीट हुई थी ना उस टाइम पर, उसकी खुशी मेरे को इतनी नहीं थी कि मेरी रॉयल्टी होगी, हाँ ठीक है मेरी रॉयल्टी होगी, लेकिन मेरी टीम, वो बोलते हैं ना, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा लगता है। वो काम, वो बात अब समझ में आ रही है। अपने आप की, अपने आप की ग्रोथ से बढ़ के सबसे पहले टीम की ग्रोथ हो है ना, तब उस टाइम कितनी खुशी हो, उसका मेरे को आज समझ में आ रहा है कि टीम की
ग्रोथ होने पर कितनी खुशी हो रही है। और सच में मैम, सीमा मैम, आपको तो यार सल्यूट है, इतने अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आपने रॉयल्टी कंप्लीट कर ली इसलिए बोल रही मैं, नहीं, आपका जो काम करने का तरीका ना मैम, और आप जितनी लगन के साथ में कर रहे हो। आपकी देखो, आपकी मम्मी की तबीयत कितनी खराब थी उस दिन, मेरा एक बार के लिए ये हो गया था कि सीमा मैम मना कर देंगी, लेकिन आपने फिर भी मना नहीं, आप सबसे पहले आगे पाई हमको उस टाइम पर भी। तो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। सच में उस दिन भी मैं इतना प्राउड फील कर रही थी आप पर कि हद से ज्यादा, कि देखो माइंड सेट काम करने की जब लगन हो नहीं, प्रॉब्लम हमारा रास्ता रोकेंगे, मुसीबतें जब बोला नहीं बंदा सक्सेस की ओर जावे है, कामयाबी की ओर जावे है, तो मुसीबतें चारों ओर से आके पड़े हैं। और मेरे साथ मैम ये हुआ भी है, और मेरी टीम मेंबरों के साथ में लगभग जो अच्छे मेंबर है काम करने वाले हैं उनके साथ में हो भी है। बाकी के बहाने बनाने वाले बहुत हैं कि हाँ मैम मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे घर पर गेस्ट आ रहे हैं, मेरे को टाइम नहीं लगता, मेरे को मीटिंग की लिंक याद नहीं रहती। ठीक है, 4,000 रुपए लगा देते हैं। एक बार तो इतनी एक्टिव होकर मेंबर आ जाते हैं टीम में कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, इतने पूरे कॉन्फिडेंस से, और आने के 10 साल का कॉन्फिडेंस हो जाए है। ठीक है, क्योंकि उनमें सीखने की, कुछ करने की लगन नहीं होती। वो बस होते हैं ना सोच में कुछ काम करने की, वो हाँ मैं कर लूंगी, वो कर जाते हैं। लेकिन सीखना चाहिए सीमा मैम से। पूरी की पूरी हरियाणा टीम के लिए एक मिसाल है सीमा मैम। प्लीज आप बोलिए, कुछ अपनी जर्नी शेयर कीजिए मैम। यस मैम। एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फर्स्ट टाइम है मैं मीटिंग देती हूँ 500 मेंबर वाले में भी, लेकिन आज मैं नर्वस हो रही हूँ थोड़ी सी, पता नहीं क्यों हाँ, हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे। चलो मैं अपने बारे में पहले बता देती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सीमा सोनी है और मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन निशा वर्मा और सुपर अपलाइन सीमा गौतम मैम है, लेकिन मैं अपनी अपलाइन सुलोचना मैम और सुपर अपलाइन श्वेता मैम को मानती हूँ। उसका रीजन क्या है कि भले ही मुझे यहाँ निशा वर्मा लेके आई है इस प्लेटफॉर्म में, लेकिन जो सिखाया है मुझे हर चीज वो श्वेता मैम और सुलोचना मैम ने। तो मैं तो उनको ही अपने अपलाइन और सुपर अपलाइन मानती हूँ। और जो हमारे ग्रुप लीडर हैं माया मैम और मंजू मैम, टीम लीडर वर्षा यादव मैम, और जो सीनियर लीडर हैं हमारे प्रियंका मैम और डिम्पल धाकड़ मैम, ग्रेट गुरु, वो तो सबको पता ही है कि वो उनकी एक एक बात इतनी सच होती है, इतनी मोटिवेटेड होती है कि सुबह की मॉर्निंग मीटिंग अगर हमें मिल जाती है तो वो एनर्जी ड्रिंक का काम करती है हमारे लिए। तो मैं अपनी जर्नी में बताऊं तो जब मैं जैसे मैं कॉलेज में टीच करती हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं घर पे रहती थी, छुट्टी ले रखी थी। तो उस टाइम मेरे को लगी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा दिमाग ऐसा है कि मैं खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और मैं परेशान हो गई थी, पूरा दिन सिर्फ रील स्क्रॉल कर करके मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। मैं ऐसी कोई जगह ढूंढ रही थी जहां से मैं अपना दिमाग लगा सकूं। तो मैं 2 दिन से इसकी जिसके थ्रू मैं यहाँ पे आई थी, मैं उसके स्टेटस देख रही थी और उससे मुझे सिर्फ यही लग रहा था कि ना शायद मेरे देव कुछ काम करते हैं, शायद उन्होंने कुछ स्टार्ट किया होगा और उसके ही लिए लगती हूँ। प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अर्निंग कर सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी 1% भी आइडिया नहीं था। टीचिंग लाइन में मैं एक्सपर्ट थी अपने सब्जेक्ट में, वो मैं पढ़ा सकती थी, लेकिन इस चीज का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो एक दिन मैं बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही थी। उस दिन मैंने ऐसे इरिटेट होके ना बस यूं सोचा चल पूछ ही लेती हूँ, यार बहुत दिन हो गए निशा को, सारी लेडीज लेडीज की फोटो लगा रही है हर रोज, जो 1000 इनकम 500 इनकम, ये क्या हो रहा है। मैंने निशा को फोन किया, निशा क्या चीज है ये जो तुम लगा रही हो। तो उसने कहा दीदी ये ना एक गुजरात अहमदाबाद की कंपनी है और बाप बेटे की कंपनी है। वो जैसे उसको एक्सप्लेन करना आया उसने अपने तरीके से किया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हुई उससे, ना मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने उसको कहा, क्योंकि मेरी देवरानी है, मुझे पता है कि उसका माइंड सेट कैसा है। तो मैंने उसको कहा कि निशा ठीक है आपने जो बताया, लेकिन आपका कोई सीनियर है जिससे मैं इसके बारे में जान सकूं, क्योंकि बहन बुरा मत मानियो, मुझे समझ नहीं आया कि तू क्या कहना चाह रही है। कहती हाँ दीदी कोई दिक्कत नहीं, मैं ना आपको 4 बजे की मीटिंग का लिंक देती हूँ, आप उसमें मीटिंग देखो,
आपको समझ में आ जाएगा। मैं कहा चल ठीक है। जूम ऐप मेरे पास ऑलरेडी था ही, तो उसने मीटिंग का लिंक दिया, और उस दिन कोइंसिडेंस ही मैं कहूंगी कि उस दिन उमाश्री मैम की मीटिंग थी, जो मेरे लिए तो देखो, मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे लिए आइडल अभी तक जो मैं लेके चल रही हूँ अपने माइंड में, एक उमाश्री मैम और एक डिम्पल धाकड़ मैम, मेरे लिए वो लेडी आइडल निकली। जैसे ही उन्होंने प्लान दिया, मेरा माइंड सेट एकदम से हो गया उसी टाइम, क्योंकि मुझे ये पता है कि यहाँ पे करना क्या था, स्पीकिंग, जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज कि वो हमें बिजनेस शेयर ही तो करना है, और शेयर आप कैसे कर सकते हो, अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो शेयर करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे ये पता था, मेरे लिंक अच्छे हैं, मेरे कॉन्टेक्ट अच्छे हैं, और जो बहुत सारे टीचर्स मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो ना क्या नाम है, मतलब जितनी प्राइवेट जॉब्स हैं उन सबसे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। रीजन क्या है कि जितनी भी प्राइवेट जॉब्स हैं उसमें जो आपसे मेहनत करवाई जाती है, वो मेहनत होती है 50-60 हजार रुपए महीना वाली, लेकिन वो देते हैं आपको 10-15 हजार रुपए, जिससे कुछ भी नहीं निकलता। तो मुझे ये पता था कि मेरी जितनी भी फ्रेंड सर्कल में टीचर्स हैं, नोन हैं, वो सभी इसको करेंगी। तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैंने शाम को जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, मैंने, मेरे हस्बैंड आए, हस्बैंड से आते ही पूछा कि ऐसे ऐसे निशा काम कर रही है, ऑनलाइन काम है और ये ऐसे है, मैं कर लूं? तो बोले कौन सी कंपनी है? मैंने बोला यश बीज है। उन्होंने गूगल से देखा, सर्च किया, उन्होंने कहा कितने रुपए देने हैं? मैं क्या 4820 रुपए। कहते स्कैनर दो, और मैंने स्कैनर दिया और उन्होंने तुरंत पेमेंट कर दी। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, क्योंकि मैम उन्होंने कभी भी मुझे बोला ही नहीं, उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट भी है, उनको पता है मैं क्या कर सकती हूँ, पोटेंशियल पता है उनको मेरा, उनको, उन्होंने कभी मना नहीं किया कि ये काम मत करके देखो। वो हमेशा यही बोलते हैं करके देखो, कुछ होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा आपको, चाहे अच्छा एक्सपीरियंस हो चाहे बैड एक्सपीरियंस हो, लेकिन एक्सपीरियंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है इंसान का। तो मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक बार, मैंने जैसे ही बात की सुलोचना मैम से, निशा ने मुझे सुलोचना मैम का नंबर दिया, सुलोचना मैम से मेरी बात हुई। सुलोचना मैम कोइंसिडेंटली सफीदों से ही निकले, और मेरा मायका भी सफीदो है। तो क्या होता है, हमारा ट्रस्ट बन जाता है, जहां हमारा मायका हो ना और उधर का कोई पर्सन हमें बात करके बताए, तो हमारा ट्रस्ट बन जाता है उस पे। तो मैंने सुलोचना मैम से बात की, प्लान मेरा क्लियर था, बस मेरा ये था कि मैं थोड़ा सा ट्रस्ट उसमें आना चाहती थी। और जैसे ही मेरी सुलोचना मैम से बात हुई तो मुझे ट्रस्ट हो गया, ठीक है मैं करती हूँ। मैंने तुरंत पेमेंट की और मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मैंने घर में किसी को नहीं पता था, मम्मी को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मैं मीटिंग लेती थी ना जब, तो मम्मी को ऐसा लगता था मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करती थी ऐसे ऑनलाइन पढ़ के, तो मम्मी हमेशा ही सोचती थी कि ये पढ़ रही है। तो मैंने 15 दिन तक कंटिन्यू मीटिंग ली, जितनी मीटिंग आई मैंने सभी मीटिंग ली, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप चाहे अपने आप में कितने ही शाने हो, कितने ही बुद्धिजीवी हो, लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो जिसकी नॉलेज आपको नहीं है, तो पहले आपको नॉलेज लेनी चाहिए। मेरा ये था कि मैं किसी को तब ज्वाइन कराऊंगी जब मेरा खुद का ट्रस्ट यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मेरे तो चलो लग गए कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी के साथ कोई भी गलत नहीं होने दे सकती थी। तो क्योंकि लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर कि भाई सीमा मैम जो करेगी वो राइट होगा, वो रॉन्ग नहीं हो सकता। और ट्रस्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाए रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वो निभाया है मैंने आज तक लोगों का। मेरी ज्वाइनिंग जो आ रही है वो मेरे ट्रस्ट निभाने की वजह से आ रही है। मैंने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, मैंने कभी किसी को गलत राय नहीं दी। मैं अपना नुकसान कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे साथ जुड़ा है तो मैं उसका नुकसान कभी नहीं होने दे सकती। और यही चीज मैं आज अपनी टीम में भी करती हूँ। मेरी टीम के थ्रू अगर कोई ज्वाइनिंग आ रही है और वो ज्वाइनिंग मेरी थी, तो मैं टीम मेंबर को दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को तो बेनिफिट आ ही जाएगा उनके यहाँ, लेकिन टीम के पास मैं चाहती हूँ कि टीम की ग्रोथ ज्यादा हो, बजाय जैसे ऑटोमेटिकली होता है कि टीम की ग्रोथ होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस मेरा हमेशा यही रहता है कि मैं टीम की ग्रोथ पे फोकस करूँ, टीम को ही सिखाऊं। और उसके बाद तो फिर जैसे मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे घर पार्सल आ गया। पार्सल आने के बाद मैंने मम्मी को बताया था कि मम्मी मैं एक कंपनी में लगी हूँ और उसकी तरफ से ये सामान आया है। मम्मी बोली क्या है? मैं क्या ऐसे ऐसे काम करना है? मम्मी कहती हाँ मैं तो गली की सारी औरतों को ले आऊंगी क्योंकि इनको ये लगता था कि ये तो इजी है, सब हो जाएगा ऐसे ही। मैं क्या ठीक है मम्मी कोई नहीं, आप ले आना। और उस टाइम फिर ऐसा हुआ कि मम्मी की आंख में प्रॉब्लम होगी। जैसे ही मैंने काम स्टार्ट किया, हमने मम्मी की आंख बनवा दी।
लेकिन मैंने कभी भी रुकी नहीं। मैं मेरी 8 दिन में 8 ज्वाइनिंग आई थी डायमंड से। मैंने 2 दिन में अपना डायमंड पेयर कंप्लीट कर दिया था और 8 दिन में 8 ज्वाइनिंग आई थी। और उसके बाद फिर जो है साथ में देखो घर पे भी गेस्ट आते थे, पता करने के लिए भी आते थे, ठीक है। लेकिन काम मैंने ना काम छोड़ा ना मैंने मीटिंग छोड़ी, कंटिन्यू में लगी रही। क्योंकि मुझे ना एक्सक्यूज देना पसंद है और ना ही एक्सक्यूज सुनना पसंद है। ये मेरी लाइफ का एक रूल है। कोई मुझे एक्सक्यूज देता है ना, मेरी टीम वाला भी कोई एक्सक्यूज देता है, भले ही मैं उनको कुछ कहती नहीं, लेकिन मुझे गुस्सा सबसे ज्यादा उसी पे आता है। मैं उसको कंट्रोल करके पी जाती हूँ। अभी टीम मेंबर यहाँ बैठे होंगे, सुन रहे जो होंगे वो। एक्सक्यूज जो एक्सक्यूज देते हैं ना, वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यस मैम। एक्सक्यूज तो कुछ मायने नहीं रखता आज की लाइफ में, बिल्कुल भी 1% भी देखो मायने नहीं पता रखता है, है। करने वाले व्यक्ति तो हमें कहीं से भी टाइम निकाल लेगा। हमें इस चीज का पता है कि हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जब हम हम्म, खाना खा रहे हैं, हम टाइम से सो रहे हैं, हम अदर एक्टिविटी सभी कर रहे हैं, तो फिर हम काम के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? जब हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ये, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने खुद से चुना है, किसी ने जबरदस्ती नहीं थोपा हमारे ऊपर। जैसे एक लड़की होती है ना, शादी से पहले घर वालों ने शादी कर दी, वो शादी करके जब ससुराल गई तो वो तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसने खुद से नहीं ली। समझ रहे हो ना? लेकिन ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने खुद से ली है, और ली है तो इसको निभाओ। पीछे हटने का क्या तुक बनता है? एक्सक्यूज देने का क्या मतलब बनता है? आप खाना खाते टाइम तो नहीं बोलते कि आज मुझे टाइम नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। नहीं होता ना। जब हर चीज होती है तो काम भी करो। काम के लिए एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और एक्सक्यूज जो देता है सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं सुन तो लेती हूँ उनके, लेकिन मुझे सच में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि अब मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है मंजू मैम से, जो मैं सच में मतलब बहुत हमेशा दिमाग में मेरे छप गई है, कि 100 गधे लाने से अच्छा 2 घोड़े लाओ। एक बात तो ये कि मैं जब किसी को प्लान देती हूँ तो ये सोच के देती हूँ कि ये गधा है या घोड़ा है। ठीक है। और दूसरी चीज, मैं हमेशा इस चीज पे ध्यान रखती हूँ कि लर्निंग शो द प्लान, लर्निंग एंड शो द प्लान। लर्निंग करो और प्लान शो करो। आज मेरे साथ वो लोग ज्वाइन हो रहे हैं जिनको मैंने स्टार्टिंग में प्लान दिया और उन्होंने मुझे ये कह के रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं नहीं भाभी, ये तो फालतू के काम है, हमसे नहीं होंगे। और अब उनके कॉल मेरे पास आ रहे हैं कि भाभी हमें भी बता दो क्या है ये, हम भी कर लें कुछ। तो ये सब है, हो पाया है सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी के कारण, जो मैंने कभी नहीं छोड़ी। चाहे मैं बीमार हूं, चाहे मेरे घर में कोई बीमार हो। जिस दिन हमारा ये प्रोग्राम था, हमने सेमिनार किया था, उससे एक दिन पहले मम्मी को लकवे का अटैक आ गया था फेस पे। और मतलब हमारी कंडीशन आप सोच नहीं सकते कैसी हो गई थी उस दिन। और मतलब फिर भी हमने हर चीज ऑर्गेनाइज की, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रखा। मैंने बाद में ही मंजू मैम को और माया मैम को बताया था कि मेरे साथ ऐसी ऐसी हैपनिंग हो गई थी। क्योंकि मुझे इस चीज में मैं नहीं मानती कि आप एक्सक्यूज रख के उस चीज से पीछे हट जाओ। पीछे हटना कोई सोल्यूशन नहीं है। कंटिन्यू चलते रहोगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे साथ तो कोई आ ही नहीं रहा, मैंने तो 10 को प्लान दे दिया। मैंने जैसे लालजी देसाई सर की सुनी थी, जैसे कल परसों सेलिब्रेशन था, उसमें उन्होंने बोला था कि मैंने 10 को प्लान दिया, 10 ने मना किया तो मैंने 20 को प्लान दिया, 20 ने मना किया तो मैंने 30 को प्लान दिया, 30 ने मना किया तो मैंने 40 को प्लान दिया। वो लगे रहे तो आज वो 8 साल में ये जो है यहाँ से 9 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। तो मतलब वो उनका ये था कि उन्होंने हार नहीं मानी। जिस टाइम उन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया, उनके ऊपर 15 लाख रुपए का कर्जा था। अरे हम क्या करें, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हमारे ऊपर तो कोई कर्जा भी नहीं है। लेकिन आप अपने डेडिकेशन को भूल रहे हो, आपके पोटेंशियल को भूल रहे हो कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है। हमने ये बिजनेस ज्वाइन क्यों किया था? सबसे बड़ी बात है, जब ज्वाइन करते हैं ना, जब तो उस टाइम तो ये होता है, हाँ मैं कर लूंगी, मैं तो 15 को जोड़ दूंगी, मैं तो 20 को जोड़ दूंगी, मैं तो ये कर दूंगी। और 15 से बात की, 15 में से 15 ने ही मना कर दिया, बस ठप, वहीं पे कहानी खत्म। वो चीज नहीं होनी चाहिए। 15 ने मना किया, 20 को करो, खुद से इनवाइट करो, अपनी लिस्ट बनाओ। जो हम 5 पिलर की बात करते हैं वो 5 पिलर आपके पास होने चाहिए। 3P की बात करते हैं वो 3P की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अब जब मैंने प्लान दिया था यहाँ पे सेमिनार में, तो जो हमारे एज ए गेस्ट आए थे, उसमें सर ने कम से कम भी मुझसे 10-15 क्वेश्चन किए होंगे।
क्योंकि सर को डाउट इतने थे और मैंने सर के हर डाउट का, हर क्वेश्चन का आंसर दिया। उसका रीजन क्या था, बिल्कुल मुझे राइट खुद पे उस दिन प्राउड हो रहा था कि मेरी नॉलेज, मेरे प्रोडक्ट को लेके नॉलेज, मेरे कंपनी के सिस्टम को लेके नॉलेज, मेरे को प्लान की नॉलेज, हर चीज थी। इसलिए मेरे सामने कोई भी ऑब्जेक्शन आए मैं इजीली हैंडल कर सकती हूँ उसको। मुझे कोई भी होता ही नहीं, डर है ही नहीं। और ये कॉन्फिडेंस क्यों है? सिर्फ और सिर्फ लर्निंग की वजह से। मैंने अर्निंग की तरफ कभी ध्यान दिया ही नहीं कि मेरे अकाउंट में कितने आए हैं, आज तक नहीं दिया। मैं भूल ही जाती हूँ खोल के आईडी देखना कि कितने बने आज। मैं सिर्फ ये ध्यान रखती हूँ कि भाई मुझे आज किसको प्लान देना था, आज किसकी ज्वाइनिंग करानी थी, किसको इनवाइट करना है और मीटिंग में किसको बिठाना है। ये इन चीजों में ध्यान रहता है। टीम ने क्या किया, टीम पे फोकस करना है, टीम मेंबर से पूछना है उन्होंने क्या किया। मैं अर्निंग की तरफ देख ही नहीं रही, क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे स्टार्टिंग में सिखाया था 1 साल लर्निंग का, 1 साल सीखने का, दूसरा साल सिखाने का और तीसरा साल कमाने का। तो मैं तो तीसरे साल ही अपनी अकाउंट खोल के देखूंगी कि मैंने 2 साल में क्या कमाया। तो मेरा तो माइंड मैम बिल्कुल बिल्कुल राइट क्लियर है मैम। इस चीज को लेके। बिल्कुल और मैम, यही इसी मेरी तरीके छोटी का सी जर्नी थी। खतरनाक वाला ऐसे ही माइंडसेट करते होना करते चाहिए। आज मेरी, हाँ जी, ऐसे ही करते करते रॉयल्टी भी कंप्लीट हो गई। देखो मैं बता रही हूँ ना, बिल्कुल स्टार्टिंग मैम। में जब मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था, 29 नवंबर को, और अप्रैल में अभी मेरी रॉयल्टी हुई है। तो मैम बीच में क्या आपने ज्वाइनिंग नहीं लगवाई? नहीं हुई। ज्वाइनिंग हुई लेकिन डायमंड से नहीं हुई, सिल्वर से और गोल्ड से आती रही। हम्म। टीम बनी, मैंने टीम पे फोकस किया। मैंने सेल्फ में बोलती थी, मैम मुझसे पूछी थी कि सीमा क्या कर रही हो, तुम्हारा सेल्फ का क्या चल रहा है? तो मैं यही बोलती थी, मैम मैं टीम पे फोकस कर रही हूँ अभी, मैं टीम को बिल्ड करने पे फोकस कर रही हूँ। मेरी टीम एक बार सेट हो जाए, उनका माइंड सेट हो जाए, फिर मैं अपनी सेल्फ की तो मैं कभी भी ले आऊंगी। और सेल्फ की तो मैं लाना कोई ज्यादा बड़ी बात थी भी नहीं, लेकिन मैं अभी भी यही चीज सोचती हूँ, रॉयल्टी तो होगी, कोई वो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टीम मेरी कंसिस्टेंसी के साथ लगी रहे और वो सीखती रहे। मेन तो है कि लर्निंग उनकी बनी रहे। मैं हमेशा सिर्फ एक ही चीज बोलती हूँ कि सिर्फ लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग पे कभी भी फोकस मत करो आप लोग। बिल्कुल राइट मैम। अगर इस चीज पे फोकस कर लिया ना, वो 100% सेम कॉपी करो बिल्कुल सीमा मैम की तरह, तो 100% सफल होंगे। जैसे वो किसी प्रॉब्लम से नहीं घबराती, वो किसी चीज से नहीं घबराती, वो जैसे लर्निंग पे फोकस कर रही हैं, तो उसी तरीके से लर्निंग पे फोकस करो और अपनी टीम को बनाने पे, टीम को टिकाने पे। सबसे बड़ी बात होती है टीम को टिकाना और टीम की ग्रोथ करवाना। खुद की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक है, बस हमारे साथ जो व्यक्ति आए हैं वो कभी भी निराश ना हो, उनको सही तरीके से गाइड करना और उन लोगों को सही तरीके से आगे बढ़ाना सबसे ज्यादा मायने रखता है। टीम की ग्रोथ तो ऑटोमेटिक अपनी खुद की ग्रोथ। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे ना मजाक चल रहा है क्या, जैसे मेंबर्स लेफ्ट क्यों हो रहा है? यहाँ पे 80 मेंबर्स हो गए थे, यहाँ पे 74 मेंबर्स है, क्यों भाई? यहाँ पे कोई टाइम पास चल रहा है? लेकिन जो मेंबर्स लेफ्ट हो रहे हैं ना, तो कभी सपने में भी मत सोच लेना कि आप यहाँ पे सक्सेस हो सकते हो, पैसा 1 रुपया भी कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पास 40 मिनट नहीं है मीटिंग के लिए, तो आप क्या ही पूरी लाइफ को आप टाइम दे पाओगे अपने, मतलब यहाँ पे इनकम ले पाओगे? नहीं है कि आप लोग ले सकते हो। जो लास्ट तक ये तो टिकेगा ना, बहुत ही मतलब देखो बहुत बेड मैनर्स वाली बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है कि आप लोगों के पास 1 घंटा नहीं है मीटिंग को देने के लिए, तो आप पूरी लाइफ को कैसे सिक्योर कर पाओगे? कैसे आप यहाँ पे जो अपने सपने बड़े बड़े लेकर आए हो वो कैसे पूरे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ना तो लर्निंग के लिए टाइम है, ना टीम के लिए, ना सीखने पर, मतलब किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज है, तो नहीं कर पाओगे आप ग्रोथ। आप मैम की जर्नी सुन रहे हैं, आपने कुछ सुना, कुछ समझ में आया किसी को कि मैंने कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया? आप लोगों ने देखा उनकी मम्मा उनके साथ में, सेमिनार से एक दिन पहले मैम को लगभग की शिकायत हो गई थी, लेकिन फिर भी मैम ने ये नहीं देखा कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम, लेकिन बिजनेस को देखा। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बिजनेस को रखा। वही कारण है आज मैम का सक्सेस का। अच्छा मैम मुझे थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा सा मेंबर्स के मन में थोड़ा सा एक डाउट है कि आपके पास जो क्वेश्चंस आए थे
सेमिनार में वो किस टाइप के आए थे, उनको आपने कैसे टैकल किया? मैम सेमिनार में क्वेश्चंस जो थे प्रोडक्ट की प्योरिटी को लेकर थे कि भाई प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा है, एक तो उनसे रिगार्डिंग था। दूसरा उनका इनकम से रिलेटेड थे कि इनकम जो आपकी बन रही है वो आईडी कैपिंग कितनी होती है उसकी, क्या इसमें कोई ऐसा लेवल होता है कि उस लेवल को पार करने के बाद आपकी जो मैचिंग इनकम है वो बंद हो जाती है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के ऐसे प्लान होते हैं कि एक लेवल आप अचीव कर लेते हो उसके बाद आपकी मैचिंग इनकम बंद हो जाती है। और उनकी जनरेशन इनकम से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस थे, रॉयल्टी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे। तो जैसे हमने प्रोडक्ट रिव्यू दिया था तो हमने जेन्युइन रिव्यू दिए थे, हमने अपने खुद के रिव्यू दिए थे। जैसे मैंने रिव्यू दिया था इसका बॉडी लोशन का, क्या था कि मेरे को हाथों में एलर्जी की प्रॉब्लम थी, ये जो एरिया होता है ना अंगूठे वाला, ये पूरा मेरा कट के और इसमें से खून आना शुरू हो जाता था। और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोली थी कि भाई आप या तो ग्लव्स पहनो या फिर साबुन सर्फ से काम मत करो। लेकिन हाउस वाइफ है, ऐसे तो कोई काम है ही नहीं जहाँ पानी का या साबुन सर्फ का काम ना हो। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, सब पोछा लगाना सब उसमें लगता ही है। तो हाथों को ऐसे करते थे तो ये सारे कट के इनमें सब में से खून आना स्टार्ट हो जाता था। मैंने आईडी लगाई जब मेरे किट में ये आई थी और कोइंसिडेंटली मैंने इसको यूज किया था। उसका क्या था कि ये ऐसे ही बेड पे रखी थी और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जो है जैसे ही पानी का काम करते हो उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। तो मेरे को ये था कि बॉडी लोशन है, इसको हम यूज कर सकते हैं घर पे, तो आया हुआ है तो मैं मार्केट से नया क्यों खरीदूं, मैं इसको यूज कर लूं। तो मैंने इसको ऐसे ही यूज करना स्टार्ट किया और 1 हफ्ते के अंदर मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए मैम, बिल्कुल ठीक, कोई एलर्जी नहीं है। 1 हफ्ते के अंदर, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा 1 हफ्ते के बाद कि मैं क्या देखो मेरे हाथ ना ठीक होने लग गए बिल्कुल। कहते कैसे? मैं क्या कुछ नहीं, बस मैं तो ये यश बीज का यही लगा रही हूँ। और मेरा छोटा बेटा उस टाइम वही बैठा था, वो कहता है अरे वाह मम्मा यश बीज की जय हो। वाह। अब वो यही बोलता है हमेशा मैम पूरा दिन, यश बीज की जय हो, यश बीज की जय हो। और सही इतना बात मैम है, जैसे यश मैं भी। मैं सीमा प्लान मैम, देती थी ना मेरी। सीमा हाँ मैम, जी, सीमा मैम, यस बीज की हाँ जय जी, हो। हर घर में गुंजवानी है ये, हर घर में। हाँ जी। बिल्कुल और मैम बिल्कुल, पता है हर जैसे घर मैं में प्लान बोलेगी देती थी जय ना, यशवीर। मैं प्लान देती थी यहाँ बैठ के, पीछे मेरा एक स्टडी रूम है छोटा सा, मैं यहाँ बैठ के प्लान देती हूँ, जिसको भी देती हूँ मैं ऑफिशियली ऐसे सीट पे बैठ के देती हूँ, चेयर पे बैठ के। तो बच्चे साइड वाले रूम में सुनते रहते थे, वो वहां पढ़ते थे, वहां सुनते रहते थे। तो मेरे छोटे वाले बेटे को मैम आज अभी वो स्कूल गया हुआ है, कभी दिखाऊंगी उसको, पूरा प्लान याद है, A to Z, वर्ड टू वर्ड। जैसे मैं प्लान देती हूँ वो वैसा प्लान दे सकता है, अभी 8th क्लास में है वो। वाह, क्या बात है मैम। तो मतलब इतना वो हो रहा है अभी ना, मतलब सभी प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग भी मैं बहुत खुश हूँ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और प्लान तो देखो है ही, प्लान अच्छा था तभी मैंने इसको ज्वाइन किया। और सही लर्निंग बात। देखो मेरा पता है क्या, मेरे को ये था कि मैं अपने अंदर जितना भी वो भरा होता है ना, जैसे कि मैं बात करूं किसी से, मैं किसी के साथ अपना ज्ञान बांटूं, मैं किसी से बोलूं, किसी को सिखाऊं, किसी से सीखूं, लर्निंग, ये मेरे अंदर है। मतलब ना मेरे को ये है कि हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है, मैं खाली नहीं बैठ सकती। तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म ऐसा था जहां मैं सीख भी सकती थी और सिखा भी सकती थी। तो मेरी दोनों रिक्वायरमेंट यहाँ पूरी हो रही है। मैं एज ए लीडर भी अपना काम कर रही हूँ और एज ए मतलब स्टूडेंट भी मैं यहाँ सीख रही हूँ, जूनियर भी सीख रही हूँ। अपनी अप्लायंस को, लीडर्स को देख देख के उनको कॉपी कर करके हर चीज सीख भी रही हूँ और उस सीखी हुई चीज को सिखा भी रही हूँ। तो दोनों चीजें मेरी यहाँ फुलफिल हो रही हैं। और पैसे तो है ही मैम, डेफिनेटली वो उसका तो ये है कि देखो अभी मैंने एक स्टेप चढ़ा वो है, तो है ही। लेकिन अभी बिल्कुल मैम। मैम आप कुछ